हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका जायका क्यून पर। तो दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छे कमाल की बात कही है कि बुलंदियां खुद ही ढूंढेंगी आपको, बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ पूनम। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, कृपया करके अंत तक सुनिएगा। तो कहानी एक ऐसी है, एक गुरु की, जिनके दो शिष्य हुआ करते थे और दोनों को कथा वाचन सिखाते थे। कथा कैसे सुनाई जाती है, भगवान की बात कैसे बताई जाए कि लोगों को आनंद भी आए और कथा भी पूरी सुने। लोग बहुत जो है इंटरेस्ट लेकर के बात सुने, आपकी बात को समझें। तो बहनों, उन तक बातें पहुँचें। दोनों शिष्य जो हैं वो गांव-गांव जाया करते थे, कथा वाचन करते थे। और पहला शिष्य जब कथा वाचन करता था तो बड़ी तालियां बजती थीं। मैं नहीं मानता। दूसरा वाला जब सुनाता था तो लोगों को मज़ा नहीं आता था और वो धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भैया, आपकी बात में वो दम नहीं है जो दूसरे वाले भैया की बात में दम है। तो बहनों, ऐसा बढ़ने लगा। वो इस गांव में जाते, उस गांव में जाते, प्रशंसा जो है पहले वाले की बहुत ज़्यादा होती थी। तो दूसरे वाले को मन ही मन बुरा लगने लगा था कि क्या बात है, ऐसा क्या है जो मेरी प्रशंसा नहीं हो रही और मेरे भाई की हो रही है। तो बहनों, वो गुरुजी उसको ज़्यादा सिखा रहे थे, मुझे नहीं सिखा रहे हैं। तो एक दिन चला गया गुरुजी के पास और जाकर के कहता है कि आप पक्षपात करते हो। बोले, कैसे? बोलो। हाँ गुरुजी, आप पहले वाला जो शिष्य है उसको तो आप बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं और मुझे नहीं। बहुत सारी बातें भी बता रहे हैं और उसकी कथा में तो तालियां ही तालियां बजती हैं। लोग बड़ा आनंद होकर उसकी कथा को सुनते हैं। बड़ी डिमांड भी आ रही है, बड़ी प्रशंसा भी हर जगह, हर गांव में हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी कथा में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कथा में से सब लोग कहने लगते हैं कि भैया, आप में वो दम नहीं है जो छोटे भाई में है। तो मुझे क्यों नहीं आप अच्छे से सिखा रहे हैं? ये दोस्त वाला व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तो बहनों, गुरुजी ने कहा, बेटा एक कहानी सुनाता हूँ, सारी बात समझ में आ जाएगी। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई कि व्यक्ति रेगिस्तान में होकर के निकल रहा था। बड़ी देर से थका हारा चला जा रहा था। बड़ी प्यास उसे लगी हुई थी और उसे कुआं दिखाई दिया। तो वो कुएं के पास गया और उसका शरीर जो था उसका ठिकना ठिकाना नहीं रहा। वहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो रस्सी नहीं है। वहाँ पर कोई रस्सी नहीं थी, वो पानी कैसे भरे? उसने बहुत इधर उधर आसपास ढूंढी, लेकिन उसे कहीं रस्सी नहीं मिली। क्या करे? थक हार कर वो आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति उसे रास्ते में रेगिस्तान से निकलता है और वो भी थका हुआ था। उसको भी बड़ी प्यास लगी हुई थी और वो भी देखता है कि कुआं तो है, लेकिन कुएं तक पहुंचता है और खुश होकर के चारों तरफ पानी ही पानी मिलता है। जहाँ कर देखता है तो पानी अंदर है और उसके पास देखता है कोई बाल्टी तो है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। लेकिन उसकी मैं मानता नहीं हूँ कि क्या किया जाए, समस्या तो है, वहाँ रस्सी नहीं है। अब करे तो करे क्या? वो सोचता है। दूर दूर देखता है, उसे एक पेड़ दिखाई देता है। सुनसान सा जो माहौल था उसमें एक सूखा सा पेड़ पेड़ खड़ा है। वो दौड़ के जाता है दोस्तों उस पेड़ की तरफ। सोचता है कोई लकड़ियाँ मिल जाएंगी, कुछ शाखाएं मिल जाएंगी तो तोड़कर एक रस्सी बना लूँगा। और भागते हुए हुए वहाँ उसे चला जाता है और बहुत सारी शाखाएं तोड़कर भी लाता है। जो जोड़ के वो एक रस्सी भी बनाता है। चाहता तो वो भी रेगिस्तान पार करके चला जाता, लेकिन वो रस्सी बनाता है, बाल्टी में बांधता है और नीचे को फेंकता है। बाल्टी के जो है पानी लाता है, ऊपर पीता है और उसकी आत्मा खुश हो जाती है। उसके बाद रेगिस्तान पार करता है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा कि बताओ, दोनों में से किसको ज़्यादा प्यास लगी थी? तो शिष्य कहता है, गुरुजी बहुत साधारण सा उत्तर है और सही उत्तर है कि दूसरे वाले को ज़्यादा प्यास लगी थी, तभी उसने रास्ता निकाला है, रस्सी बनाई है, ये किया वो किया। गुरुजी ने कहा, बस यही बात है उसमें और तुम में। तुम दोनों में पहले वाले को ज़्यादा ज्ञान की प्यास है और वो सीखना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। वो हर चीज़ श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन भी करता है, फिर जाकर के कथा करता है।
और तुम मेरे सामने बैठते तो हो, लेकिन वहाँ मैं नहीं मानता हूँ, मानते नहीं हो। तुम्हारा मन जो है ना इधर उधर भटकता रहता है, हिरन की तरह उछाल मार रहा होता है, मगर मन में सोचने में होता है ना सुनने में होता है, क्योंकि वह सुनेगा ही नहीं। जब सीखेगा नहीं तो लोगों को जाकर क्या बताएगा। इसलिए तुम्हारी कथा में आनंद नहीं आता है। इसलिए छोटे की कहानी अच्छी है, सिखाती है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले प्यास जगानी होगी। सफलता की प्यास को ऐसे प्यास कि आप एक बहुत ऐसी रस्सी बना लें जिससे बाल्टी को डालेंगे और पानी भी भर लें और आपकी प्यास भी बुझ जाए। बहुत सारे जो लोग हैं कहते हैं इसमें क्या होता है, हमारे कब को नहीं नहीं है, निकल जाए रेगिस्तान को पार करके, क्या पता पार भी कर पाए कि नहीं। इसलिए एक बार फिर से वही बात कर रहा हूँ, लेकिन जीवन जीवन में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहकर भी तुम्हें याद रखें। तो दोस्तों, आज की जो मोटिवेशन कहानी थी, इससे आपको क्या सीख मिलती है कि गुरुजी दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन एक का मन अधिक होता है पढ़ने में, एक का होता ही नहीं मन, तो गुरुजी क्या कर सकते हैं। तो बहनों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे कल की कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।